करने के पहले सोच लेना ये कार्य करने से मेरे मम्मी पापा दुखी तो नहीं होंगे। बहुत छोटा सा नियम। तुम्हें शराब पीना हो तो पी लेना, बस पीने के पहले क्या सोच लेना, मम्मी पापा को पता चल गया तो वे दुखी तो नहीं होंगे। क्योंकि तुम्हारा नियम क्या है, बोलो ना, मैं वो कार्य नहीं करूंगा जिससे माँ बाप दुखी हो। इतना छोटा सा नियम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे मालूम है माँ बाप किन किन कार्यों से दुखी होते। तुम्हारा कौन कल्याण करेगा, कैसे कल्याण होगा। तुम बात एक नियम नहीं ले पा रहे कि मैं माँ बाप की हिंसा नहीं करूंगा, माँ बाप को दुखी नहीं करूंगा। किस बल पर तुम्हारे दुख मिट दूं, कैसे तुम्हारे दुख। महाराज जी बहुत दुख होते हैं, दुखों के पहाड़ टूट पड़े हैं, बहुत है, मैं क्या करूं भाई। तुम इतना सा नियम नहीं ले पा रहे हो कि मैं माँ बाप को दुखी नहीं करूंगा। जाओ, संसार में कोई दुनिया का मंत्र नहीं है जो तुम्हें सुखी कर दे, तुम दुखी हो। सुखी करेगा तो ये नियम करेगा, एक छोटा सा नियम करेगा। मैं माँ बाप एक मछली बचाई। कुछ बार हमारे दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज ने बहुत बड़ी बात, एक दयोदय चंपू लिखा। तुम कह रहे हो एक मछली से क्या होता है, एक मछली से क्या होता है। 5 बार जाल में फंसी और 5 बार उसने छोड़ दी, कल बताया था। उस कारण से घर से निकाल दिया गया, उस कारण से उसको मरना पड़ा, सांप ने काटा। लेकिन जहां उसने बाद में जाके भवांतरों में जन्म लिया, 5 बार मौत के कारण बने और 5 बार वो बच गया, क्योंकि उसने 5 बार मछली को छोड़ा था। कौन बचा सकता है तुम्हें, कौन बचा सकता है, कोई नहीं बचा पाए महानुभाव। क्योंकि अपनों से तुम्हें संकट आ रहा है, उसको अपनों से संकट आया। मात उसने एक नियम लिया था, गुरुदेव पहली मछली के प्राण नहीं लूंगा, पहली मछली की हत्या नहीं करूंगा। वो पहली मछली फंसे उसको निशान लगाकर छोड़ देता है, उसका निशाना बना के छोड़ देता है। उस दिन उसके 5 बार वही फंसे। अब देखो 5 बार उसने मन नहीं ललचाया। शाम हो गई, भूखा चला गया, परिवार को भूखा रख दिया, लेकिन जिसको हवाई दान दे दिया मन नहीं ललचाया, मन नहीं ललचाया। अब मरता क्या नहीं करता, चलो अब इसी को मार के खाते, नहीं। 5 बार उसकी जिंदगी में दयोदय चंपू काव्य बड़ी गजब की दर्दनाक कहानी है। इसी मछली जब वो धीवर जब मर करके दूसरे यहां पैदा हुआ, 5 बार मारा गया। एक सुना देता हूं, 5 तो बहुत समय लग जाएगा। एक व्यक्ति ने उसको मारने के लिए चिट्ठी लिखी, वो बिना पढ़ और चिट्ठी लिख दिया, इसको जाति विष दे देना। वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसी को दे दिया, पत्र वाहक को विष दे देना। वो पैदल चलते चलते गया, रास्ते में उसको नींद आ गई। तो एक व्यक्ति उसको आया और उसने देखा कि इसके गले में कुछ चिट्ठी बंधी है। उसने चिट्ठी खोल के पढ़ी, उसने कहा कि ये तो चिट्ठी इसी गांव की है, ये गांव के बाहर सो गया, नींद आ गई इसको, और ये तो फलाने सेठ के लिए है। कोई विचार नहीं करना, कोई पूछना नहीं, मेरा इंतजार मत करना, मेरे से पूछना नहीं, जाते इसको तुरंत विष दे देना भोजन में, विष दे देना। भोजन लिखा ही नहीं था। वो चिट्ठी रास्ते में किसी ने खोल के पढ़ी, ओहो इतना बढ़िया लड़का है और इसको आज मर जाएंगे। एक महिला चली, उसने अपने काजल की आंख से काजल निकाला और वहां से लकड़ी की तिनका लिया और विष के स्थान पर लिख दिया, मेरे बिना विचारे बिना पूछे
इसको बिस्सा दे देना। और बिस्सा उस सेठ की बेटी का नाम था। और इतना तगड़ा लिखा था, कुछ भी नहीं सोचना, पूछना नहीं, कुछ नहीं, कोई मुहूर्त में कुछ नहीं करना, इसको बिस दे देना। उसमें लग दिया बिस्सा दे देना। अब जब चिट्ठी पड़ी तो सब दंग रह गए, सब दंग रह गए। अब क्या करें? लेकिन चिट्ठी तो थी। वो सारे परिवार ने मिलकर उसको बिस्सा को विवाह कर दिया। सेठ जी लौट के आए, बोले तुमने ये क्या किया? मैंने तो बिस लिखा था। बोले चिट्ठी में देखो बिस्सा लिखा। किसने बदल दिया? वही मछली है जो 5 बार बचाई थी। ऐसे 4-5 प्रसंग और पूज्यवर ने लिखे हैं। दयोदय का चंपू, दयोदय चंपू सबको पढ़ने लायक है। बहुत है दीवर की कहानी को, एक मछली के त्याग की कहानी इतनी बड़ी हो सकती है, इतना बड़ा फलदायी हो सकता है, कभी कल्पना नहीं करोगे। एक मछली का त्याग करना